दूआ साढ़े मैंबर पार्लीमेंट जुगल होरें जेहड़ा साढ़ा मुद्दा पार्लीमेंट च रखा, अस उनका तह दिल कन्नै शुक्रिया अदा करने, बड़ा बड़ा धन्यवाद करने। लेकिन राणा साहब अस एक रिक्वेस्ट करने कि मुद्दा खाली उत्थे रवे नहीं, वह कोई ना कोई निचोड़ निकले, वह हल निकले और तुम करवाई सकते हो। तुसें साढ़े कन्नै उल्लै भी वादा किया कि अगर दिल्ली भी जाना पाया तो अस जागे। अस तुहाडे कन्नै रिक्वेस्ट करने, सारा मसला हल करवाओ। दिल्ली चलना, दिल्ली चलनी आ, तुहाडे कन्नै तैयार हाँ। अगर इत्थे जम्मू होंदा जम्मू करवाओ, दिल्ली होंदा दिल्ली करवाओ। लेकिन हुण असीं झूठे लारे नहीं चाहिए, असें अपनी रेगुलाइजेशन पॉलिसी चाहिए। असें तुसें खुली छूट दी, तुस इकट्ठा नहीं कर सकते, फेज मैनेज करो, अस एग्री हाँ। अस तुहाडे मजबूरियां समझने कि जिहड़ियां तुहाड़ियां मजबूरियां सारियां पता न, लेकिन तुस चाहो तो किश भी हो सकता। मैं इन्नी गै गल करूं, ये कन्नै मैं इजे दोबारा एक अस तुहाडे कन्नै आ, तुहाड़ा दर्द है तो थोड़े च आया, थोड़े बारे दर्द है तो MP साहब की आखिए, MP साहब ने पार्लीमेंट गल की और थोड़ा दर्द है तो मैं अज भी थोड़े सामने आखना कि मैं इस सारी बैठक थों बाद एक बार LG साहब कन्नै गल करिए, मैं थोड़े कन्नै चर्चा करगा और दोबारा वो प्रक्रिया शुरू होया जी गल्लां तुस आखा दे हो कि वो जड़ा सारा मसला रुके दा वो पूरा हुआ, अस करागे नाल होइए की नहीं करना। तां गै थोड़े च आए, तां तुसें बुलाया, पुज्जी आइए, बार्डर दे एरिए गे दा चली आइए। अज शामी एक मिनट ना, अज शामी चलो अस करने एक बारी जेह्ड़े थोड़ी टीम है उनके कन्नै बेहिए मैं इत्थे चर्चा अस करने इस वास्ते इत्थे इन्ने सारे मैं बिठाया हाँ, इत्थे बेहिए सारी सलाह बनाइए, अगली रणनीति करनी ना। दो किस्म की लड़ाई होंगी सरकार। सवाल पूछ ले, एक मिनट में आया थोड़े सारे सवालों का जवाब देगा। दो किस्म की, एक रणनीति होंगी है जी सड़क की लड़ाई होंगी है, एक होंगी है जी रणनीति बनानी है। हूँ इन्ने साढ़े कन्नै कुछ और भी चर्चा करनी है, अस तो सारा करिए जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा अस थोड़े नाल ऑलवेज, जिथे तुस साढ़े को जो अपेक्षा करगे अस हमेशा थोड़े। ज्योति जी और जिन्ने भी साढ़े साथी ना वे उसे जगह साड़ा कार्यक्रम हमें आ रहा थे, रवि उनका फोन आया, राजिंदर सिंह उनका इशार सिंह उन्हें याद किया कि असें मलाठी करनी है। मैं कहा तुम कुत्थे हो? उन्हें आख्या अस BC रोड जिथे साड़ा अंदोलन चला था। मैं कहा तुस रुको, तुसें चौं पंजे आना, मैं आपे आई जाना, सारे उठन, कोई बाहर आला है नहीं है, सारे अपने, मैं थोड़े चाहिए उत्थे गल करने। साथियों जिस चली रवि होरें भी दसिया, हुशार होरें भी गल की, राजिंदर सिंह होरें गल की कि पिछले दिनों भी जिले थोड़ी आंदोलन चल रहा, अस तुसें सारे में अपने नाल लईए गवर्नर साहब को गए है और तुसें सारे मौका दिता। ये आखन लगे तुस साढ़े तरफा तुस गल करो, मैं क्या नहीं, तुस नाल चलो। मेरे ख्याल 5 या 6 मेंबर का टीम है। एक ने अपनी पूरी गल रखी, एक घंटा लगभग सीधा राजभवन गवर्नर साहब जो थे थोड़ी गलबात कर, मतियां सारियां गल्लां करने की जरूरत नहीं है, तुस सारे जानते हो। रवि होरें भी कीतियां, राजिंदर सिंह होरें भी सारी गल सुनाई है और तुसें दिखा होना, चाहे साढ़े माननीय सांसद जिहड़े जुगल किशोर साहब उन्होंने पार्लीमेंट थोड़ी गल रखी, अस तुसें लईए गवर्नर साहब को गए, कोई भी अस साढ़ा कोई इंटरव्यू कोई गलबात होंदी है, अस हमेशा थोड़ा पक्ष रखने, चाहे थोड़ी कन्नै मलाटी हो या नहीं हो, अस तुसें मिलचे या नहीं मिलचे, लेकिन थोड़ी गल अस हमेशा जेड़े एप्रोप्रिएट फार्म जिथे ये मसले हल होंदे उनके कन्नै अस करने और अपने मीडिया पत्रकार बंधुओं कन्नै भी जिले साड़ी कोई गलबात होंदी है उत्थे उल्लै भी तुसें सारे एक दा नां लइए करने अस। ते अज दा नहीं, मी वो भी दिन याद है जदों सिंपली अस MLA होंदे हे ते इत्थों रैली गई ही ते अस आऊँ उस रैली च भी आया हा और थोड़े कन्नै कन्नै ये पूरा अंदोलनात्मक के सारा विषय रहा।
कोई बानी चीफ साहब ने क्या करना, चीफ साहब दे ने उनके तो कोई है नहीं है। हाँ तो साथियों गल ये है मतियां सारिया गल्लां थोड़ी टीम ने रवि जी और इनके सारे जड़े साथी ने इन्हें माननीय राज्यपाल महोदय साहब ने की है। उन्हें कुछ ओला थोड़े सामने कुछ विषय भी इनके कन्ने डिस्कस किए हैं। जिस तरीके कन्ने जल जीवन मिशन की गल हुई ही, शायद उसके बाद ही सारे साथियों दसिया भी होना, शायद थोड़े चा इंदे च कोई साथी नाराज हुई है कि रवि और ये टीम क्यों चली उत्थे। टीम इस गल्ला चली कि लास्ट गलबात करने के सारिया चीज़ां हल होनी। इस वास्ते वो डायलॉग डिस्कशन नैगोशिएशन सरकारी तंत्र करने असें थोड़े सारे साथियों की शुरू कराई ही। और उस वक्त जड़ियाँ 2-3 गल्लां होईयां, खासकर जड़े 28 डिपार्टमेंट अस एक दी गल करगे तो दूए असें तो सारे दी करनी है। 2-3 गल्लां जड़ियां उन्हें कीतियां हियां कि एक तो PHE डिपार्टमेंट दे जितने मुलाजम हैं, चाहे टेक्निकल हैं नॉन टेक्निकल हैं, लैंड ओनर दे केसिस हैं, उन्हें एक विषय साढ़े सामने चर्चा किया हा, तुस भी सारे उहदे च शामिल है। उन्हें गलाया है कि अस जल जीवन मिशन नीचे सारे जितने भी एम्पलाइज हैं ये सारे एब्जॉर्व करगे। तुसीं याद हो और भी साड़ी उनके कन्नै बड़ियां गल्लां बातां होईयां और असें पूरा विश्वास है कि ये उपर कोई ना कोई निर्णय हो ही जाना। तुस ये भी मेरे कन्नै मगरा थोड़े चिर बाद आपस ही चर्चा करते रहे, साढ़े को आते रहे और असें भी वक्तन बवक्तन कल भी साड़ी एक मीटिंग ही पार्टी की कोर ग्रुप की बड़ी मीटिंग ही, सारे बड़े पूर्व जिन्हें भी साढ़े उप मुख्यमंत्री मंत्रीगण सारे आ रहे हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके कन्ने भी थोड़ा ये सारा चर्चात्मक विषय आया। और अस ये भी डिस्कशन करा रहे हैं कि जिस वेले भी डिपार्टमेंट अगर काम छोड़ो हड़ताल ये सारे मुलाजम करी ओड़न तो डिपार्टमेंट है नहीं है चल। अगर डिपार्टमेंट चाहे PHE है, PDD है, रूरल डेवलपमेंट है या जिन्हें भी PWD है, स्टेट डिपार्टमेंट जिन्हें भी, अगर इनदे चा खासकर मैं PHE डिपार्टमेंट की और बिजली की और PWD की अगर गल करा, अगर ये मुलाजम स्ट्राइक ऊपर काम छोड़ो हड़ताल अगर कर दें तो डिपार्टमेंट है नहीं चलता। ये कल भी साड़ी चर्चा हुई है। मैं LG साहब को गवर्नर साहब को टाइम मंगया हा और इतना है नहीं श्रीनगर गए। रवि होरें मेरे कन्नै गल की थी, एक बार परतिए साड़ी जी गलबात चर्चा LG साहब कन्नै कराओ। मैं फ़ोन किया LG साहब कश्मीर गए थे, श्रीनगर है मेरे ख्याल कल आई हैं, तो मैं अज परतिए गल करिए ये जेड़े थोड़े वो जी गल असें उत्थे छड्डी ही उस गल की शुरू करिए उसी पूरा करना। मैं याद है उत्थे रवि होरें का गल ज़्यादा रखी ही और 2-3 विषय आए हैं। एक आया कि मिनिमम वेजिज एक्ट लागू करो, असें भी जोर पर ही आख्या। रेगुलराइजेशन पॉलिसी का सारा मामला आया, मेन मुद्दा वो उथे सारा डिस्कशन आया और इस गल की अगे गल मचोर हुआ है, परतिए शुरू हुआ है। मैं अज दोबारा उनके कन्नै चर्चा करी है और चूँकि बिल आखिर गल चर्चा करिए उतों गए आर्डर तो उतों निकला ना, इस वास्ते मैं जा रहा, मैं सुनिया तुसें नहीं बुलाया, मैं बाहर गया था, मैं थोड़े कन्नै 2 बजे टाइम तो लेट हुई आ आंदे आंदे, लेकिन मैं आख्या नहीं रवि होरें और साथी आख्या कि अस मिलना चाहते हैं। मैं क्या गलाया, मैं क्या तुस उत्थे रुको, मैं थोड़े कोल आ सारे अपने कोई पराया साढ़े च है नहीं है। अस पहला भी थोड़े इस एजिटेशन जो सरकारां हियां उदों भी थोड़े कन्नै इथों प्रोटेस्ट रैलियां जाते हैं। मैं याद है एक बारी
गठबंधन सरकार या MLA है तो जो थोड़ा इतों कमीजा तारी है तो अंदोलन चलिया में शामिल हुई है तुझे याद है इतों जैसे चले और साड़ियाँ भी शिकायत लगियां लेकिन असें परवाह नहीं की। दीप काम साहब को पूछा ये क्यों आ रहा तो दीप काम साहब ने जवाब दिता जब थोड़े के MLA कमीजा खोली है तो प्रदर्शन करा दें तो बाकी केह् करना। असें आख्या साढ़े लोग साढ़े मेहनत करने वाले साढ़े साथी सहयोगी न तो अस नहीं इनका सहयोग करके तो कोने करना। तो ये मैं तुसें दोबारा चूँकि बिच जिले में परसों चौथ गल की 3 दिन पहला जिले सारा थोड़ा चर्चा होया रवि उनके कन्नै साड़ी गल हुई बोला LG साहब इतना है और मैं थोड़े को टाइम जैसे ही राजभवन थू गवर्नर साहब थू टाइम मिलता अस परतियै वो गल शुरू करने तुसें आख्या हर मंच उपर हर जगह अस बोलने ना चूँकि साढ़े दिलै च अस गए जिन्हें असैंबली च रौला पाइए बायोमेट्रिक कराई हो उसे नहीं कराई। अस गए जिन्हें 250 तो 500 रुपया लेइए तो इतने बड़े छल छड़यंत्र चलते हैं। सर जी गल है 500 रुपये कहना जब 700 अस मरने तैयार हाँ असी सिर्फ ये चाहते हैं भारत माता की बोलो भारत माता की चीफ मिनिस्टर बना के करके चीफ मिनिस्टर मेरी गल तो पूरी हो गई यार क्या कर रहे थे मैं गल आखना 250-500 पुराने जितने आए हैं बायोमेट्रिक होई तो 750 मैं 500-250 की गल कि पुरानी सरकार क्या करती है 750 साड़ी से असें किया हर बायोमेट्रिक भी असें की बीजेपी की सरकार सर बजट में क्या है। हाँ बजट इसके लिए अलग से नहीं होता डिपार्टमेंट को बजट दिया जाता है। बजट में भी इस बार जल जीवन मिशन जल शक्ति विभाग को अच्छा खासा पैसा दिया गया है। डेली वेजरों के लिए डेली वेजेस के लिए अलग विभाग भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है ना पैसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स को दिया जाता है अलग से सैलरी हेड नहीं होता है डिपार्टमेंट के सैलरी हेड होता है। तो इस वास्ते आज मैं दोबारा परतियै गल करी है राज्यपाल महोदय कन्नै तो तुम्हारी टीम की दोबारा जिथे साड़ा डेडलॉक हुई हा उसी करिए अस अगे बधने मैं दोबारा परतियै कोशिश करना क्योंकि अस चाहते थोड़ा मसला हल होए तां चलिए थोड़े जिठाए ना साढ़े दिले दर्द है सर आपने इनसे बात करने अभी मीडिया के बंधुओं को मैं बाहर जवाब दूंगा मीडिया का कोई भी सवाल मैं लूंगा वहाँ मैंने मुलाजमों से बात करनी है पहले जिनके साथ आया हूँ जिनका धरना चल रहा है मीडिया के लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो इस धरने में इनसे बात करने के बाद वहाँ होगा ठीक है। सर सभी का लाइव चल रहा है सर लाइव चल रहा है वो 5 मिनट करते हैं 1 मिनट मैंने को बात करने दो मुलाजमों से प्लीज आप मीडिया के सामने क्यों बात करें सर बात सामने कीजिए सर आपने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी हम डेलीगेशन का क्या करेंगे। मैंने गवर्नर साहब से बात करनी है LG साहब से देखो बार बार कहते हैं कि हमने ऑनलाइन किए बायोमेट्रिक किए 2 साल की तरह मिलती है वो मल्टीप्लाई करके फिर भी हमें 500 रुपया मिल रहा है। हमारा शोषण क्यों कर रहे हो। रैना साहब मेरी बच्ची ने आज आपको हाथ जोड़ के निवेदन किया है जो आपकी सरकार का नारा है बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। मैं तो ये देखो हम दुखी हैं अभी हम सुबह से 4 बजे से हिले जी ऐसे
बनी बसोली कठुआ बिलावर जहाँ पे आपने डीडीसी चुनाव की घोषणा पत्र की थी। आपने कहा था कि आश्वासन करके कि हम आपका कुछ ना कुछ हल करेंगे, लेकिन जब से आपकी 2014 की सरकार आई है आज तक हमने 2014 में जब सरकार आई, हमें सैलरी मिली। जब श्यामलाल चौधरी हमारे मिनिस्टर थे, सुनो ना, सुनो भैया, जब हमारी सरकार आई थी, जब हमारे श्यामलाल चौधरी जो हमारे पीएचई के मिनिस्टर बने थे, आपको याद होगा उस वक्त बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हमने ही शुरू की थी। पहले तो सरकारी मुलाजिम के नाते से ही नहीं ये गिनते थे। ये बीजेपी की सरकार थी कि सभी जो डेली वेजर्स थे बायोमेट्रिक अटेंडेंस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुई और ये सरकारी मुलाजिम बने। और ना ये पुराने वालों ने तो खाली धोखे दिए थे। इसलिए मैं एक बार दोबारा बात करता हूँ। और रवि जी, आप जैसे ही वहाँ से राजभवन से टाइम आता है तो मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ और आपकी वो जो कमेटी है उसके साथ मिलके ये हमारी घर की बाटियां हम इनके साथ ही रहेंगे। जो पिछले 11 दिनों से लगातार हमारे जो डेली वेजर्स हैं, खासकर जो पीएचई विभाग के हैं, जो चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उन्होंने आज मेरे को याद किया था। मैं इनके साथ यहाँ आया हूँ। पिछली बार इनकी एक बैठक जिसमें श्रीमान रवि जी, राजेंद्र सिंह जी और हमारे 5 अन्य साथियों की मुलाकात एलजी हाउस में माननीय गवर्नर महोदय साहब से हुई थी। वहाँ कुछ विषय इनकी रेगुलराइजेशन और इनके जो मिनिमम वेजेस एक्ट, इस प्रकार के सारे विषय आए थे। और सरकार की तरफ से एक विषय आया था कि इनके साथ चर्चा के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। वो सारे विषय बने और इनके सारे तमाम मसाइल हल हों, इसके लिए मैं आज इनके बीच में आया हूँ। और मैं ये सारे विषय जो हैं, जो यही सारे विषय अभी हम इनकी कमेटी के साथ डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद जहाँ भी हमारा योगदान होगा हम 100% अपना सहयोग करेंगे। सरकार बनेगी तभी हम इनका डिवीजन को अभी वो उन्होंने कहा था आप क्या करेंगे, तो मैंने उनको ये कहा था कि अगर ऐसा होता तो ऐसा। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, अभी चूंकि एलजी साहब कश्मीर में गए हुए थे, श्रीनगर में, मैंने उनसे परसों बात की थी, वो श्रीनगर में थे और ऐसी मेरे को जानकारी लगी है कि शायद वो आज आए हैं। एक बार मैं उनसे बात करके दोबारा से वो सारा विषय, एक तरफ तो इनका यहाँ एजिटेशन चल रहा है चेन हंगर स्ट्राइक, दूसरी तरफ सरकार से भी इनकी बात शुरू हो और बातचीत करके इनका मसला हल हो, ऐसा मैं पूरा प्रयास। बहुत अच्छी बात है राणा साहब, आप ये कर रहे हो। राणा साहब सवाल तो ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। बड़ी अच्छी बात है आप ये कर रहे हो, उम्मीद चाहिए, इन्होंने आपने उम्मीद दी है, लेकिन ये मसला तब से है जब पीडीपी और बीजेपी का मिनिस्टर था पीएचई का, तब आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तब तो आपने पावर नहीं थी। मैं एक मिनट, पहली बार इनका इस डिपार्टमेंट के डेली वेजेस का मसला में हल करने के लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के मिनिस्टर थे श्री श्यामलाल चौधरी जी, उन्होंने शुरू किया था। बायोमेट्रिक सुई 250 और 500 रुपया मिलता था, उससे 6750 रुपया हुआ और ऑनलाइन इनका सारा रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुई। पहली बार ये सरकारी मुलाजिम के नाते से रजिस्टर्ड हुए थे, वरना पहले तो इधर कुछ भी नहीं था। इसीलिए अभी हम आज हमारी चैन हंगर स्ट्राइक पे रविंद्र राणा जी आए थे और मीडिया के माध्यम से और हमने बाकी सोर्सेज उनको आगाह किया था, चेतावनी भी दी थी कि आप लोग एलजी साहब के पास 11 नवंबर को हमारे गवाह गारंटर तो बन के गए थे, आप और जुगल किशोर एमपी जी, और उसके बाद जो एलजी साहब ने वादे किए थे उस वादे पे आज तक कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद इसलिए हम चैन हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। हमें ये शक था कि इन्होंने मिलके हमारी स्ट्राइक तब उठवा दी, तो हमने ये सब बात इनको बोली, इनको लगा, इन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। हमने कहा अगर ऐसी बात नहीं है तो जो एलजी साहब ने बोला था एक कमेटी बनेगी, 28 डिपार्टमेंट अलग अलग इश्यूज़ हैं, अलग अलग इशू है, जो कमिश्नर सेक्रेटरी की कमेटी बनेगी, वो हर डिपार्टमेंट का इशू जो है वो सॉल्व करेगी। और मेन जो हमारी डिमांड थी वो थी रेगुलेशन पॉलिसी
पेंडिंग वेजेस और मिनी वेजेस, ये 3 मुद्दों पर एलजी साहब से बात हुई और उन्होंने तब भी एश्योर किया था कि वंस फॉर ऑल होगा, जो होगा दी बेस्ट होगा। अभी डीडीसी इलेक्शन चल रही है और इसलिए मैं अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में अभी कुछ मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता। तो हमने ये सब बातें रविंद्र रैना जी और जुगल किशोर को याद कराई। जुगल जी ने लोकसभा में बात रखी थी और बड़ी थोड़ी सी बात रखी थी, हमें तब भी बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने कहा जी इनका कुछ किया जाए। तो हम आपके वहाँ से दोबारा जुगल जी को कहना चाहें, जुगल जी आपको हमारे सारे मुद्दे पता हैं और जम्मू कश्मीर का कोई बाशिंदा, कोई ऑफिसर, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई एमएलए नहीं है जिसको डेली वेज का मुद्दा नहीं पता है। हमारी मेन डिमांड, जो मुख्य डिमांड है वो रेगुलेशन पॉलिसी है, मिनिमम वेज एक्ट और पेंडिंग वेज, और ये जब तक नहीं मिलेगी तब तक हम अपने घरों को नहीं जाएंगे। और रैना साहब आज वादा कर गए हमारे सामने, उन्होंने राजभवन फ़ोन किया और एलजी साहब से दोबारा हमारी मीटिंग करवाएंगे और जो हमारा पास बातचीत का रुका हुआ है वो हमें ऊपर से उम्मीद है जल्दी शुरू होगा। हम इस सुख सांस ले पाएंगे और रेगुलेशन पॉलिसी हमें जल्दी मिल जाएगी। गवर्नमेंट है क्या कि गवर्नमेंट मोदी सरकार भी आई, कांग्रेस सरकार भी आई, 22 साल लोगों की अनफिट, मतलब कि मीडिया में 22 साल हो गए रहते। 22 साल के लोग अजे तक 7000, 6000, 5000 वो भी कदों मिलता 3 महीने बाद, 2 महीने बाद। ठीक है सर, मैं गवर्नमेंट की यही गुजारिश है, मोदी साहब की यही गुजारिश है, गवर्नर साहब की यही गुजारिश है कि गरीबों की सुनो। आटा खाने कन्नै या चौल लेने कन्नै सरकार नहीं चलनी। ये सानू पक्के करोगे तो गवर्नमेंट बनेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल। और चीफ साहब की ये रिक्वेस्ट करने, गवर्नर साहब की ये रिक्वेस्ट करने हैं, सर गरीबों की सुनो, गरीबों की सुनो, दलाली बंद करो। ठीक।